नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सिवान एकेडमी पर। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके सबसे पसंदीदा टॉपिक पोलिनोमियल्स के बारे में। तो बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जब भी कोई द्विघात बहुपद दिया रहता है या फिर जब भी कोई पोलिनोमियल्स दिया होता है तो हम उसका शून्यांक निकालते कैसे हैं, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। तो सबसे पहले आप थ्योरी देखिए कि इसको कैसे बनाया जाएगा। देखो, द्विघात बहुपद, अगर द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों, द्विघात बहुपद का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो ये रहा द्विघात बहुपद का रूप, जहां ए और बी जो है गुणांक है, ए और बी गुणांक है और सी अचर पद है, अचर पद। ठीक है। और इसके बाद एक और टर्म हम लोग समझेंगे कि किस स्थिति में कोई व्यंजक, कोई बीजीय व्यंजक द्विघात बहुपद होता कब है या फिर बहुपद होता कब है। उसके बाद से हम लोग समझेंगे आने वाले क्वेश्चन को। देखो बच्चों, द्विघात बहुपद कहता है कि कभी भी चर संख्या का घात 0 से कम नहीं होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 0 से कम का मतलब क्या होता है? 0 से कम का मतलब है कि कभी भी पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अर्थात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों? ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, अर्थात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना बात समझिए आप लोग। इसके बाद एक और बात समझिएगा। एक और क्या होता है कि चर का घात कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए। कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद तब होगा, देखिए सबसे पहले तो चाहे कोई भी बहुपद हो, द्विघात हो, त्रिघात हो या फिर रैखिक बहुपद हो, सबसे पहले जरूरी है कि बहुपद होगा कब। तो बहुपद होने के लिए ना चर संख्या का घात 0 से कम नहीं होना चाहिए। 0 से कम का मतलब क्या है बच्चों? 0 से कम का मतलब है कि कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और दूसरा बात कि चर संख्या का घात यानी कि चर का घात कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन पाया जाएगा तो जो बीजीय व्यंजक दिया है बहुपद नहीं होता है। ठीक है बच्चों, एक और यहां पे रूल देखेंगे हम लोग, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बहुपद में कभी भी बराबर का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है, किया जाता है। याद रखिएगा बच्चों, बहुपद में कभी भी बराबर साइन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है, कोई व्यंजक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, एक ऐसा दिया हुआ है और एक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, आपसे पूछे कि बताइए इसमें कौन सा बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है, तो आपको यहां पे बराबर कर देते हैं। एक बराबर का है और एक बिना बराबर का दिया हुआ है। ठीक है, यानी इनमें इक्वल साइन का प्रयोग हुआ है और इसमें नहीं हुआ है। आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन बहुपद होगा, बहुपद का प्रकार नहीं बताना है, कौन सा बहुपद के रूप में एग्जिस्ट करता है उसको बताना है,
तो ये बहुपद होगा और ये बहुपद नहीं होगा। कारण क्या है? कारण साफ है, क्योंकि इसमें इक्वल साइन का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? तो इक्वल साइन का प्रयोग हुआ है। एक और बात आपको जानना है, देखिए आखिर आप जब ये बहुपद नहीं होगा तो ये होगा क्या? तो इसको आप लोग समीकरण कहेंगे। याद रखिएगा बच्चों, जिस बहुपद में जिस बीजीय व्यंजक में बराबर साइन का प्रयोग किया जाता है वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो बच्चों आपने सीखा कि बहुपद कब होगा और बहुपद कब नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक और बात हम लोग समझेंगे, यहाँ पे दो चार हम आपके समक्ष एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे कि कौन सा टर्म बहुपद होगा कौन नहीं होगा, उसको समझेंगे। क्वेश्चन तो देखेंगे हम लोग अंत में, पहले इसको देख लेते हैं। अगर आपके साथ ऐसा दिया है, आपसे पूछा जाए कि क्या यह बहुपद होगा, पावर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए बच्चों। मतलब किससे होना चाहिए? तो पावर का यहाँ पे वैल्यू से मतलब होना चाहिए। माने दो टर्म, पावर में दो ही चीज आपको ध्यान देना है। एक तो कि पावर का वैल्यू जो है माइनस में नहीं होना चाहिए और दूसरा बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बट्टा में नहीं है। अगर कोई भी चर संख्या का पावर नहीं लिखा हो तो वहां पे एक होता है, ठीक है। तो ये तो बहुपद हो जाएगा। कोई पूछे कौन सा बहुपद होगा तो आपका जवाब होना चाहिए रैखिक बहुपद है ये। अगर आपके समक्ष एक और एग्जाम्पल हम प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर पूछा जाए कि बताइए ये क्या होगा, बच्चों ये बराबर नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे पावर कितना है? 2 है, तो पावर 2 है तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। तीसरा एक और एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 2a। आपसे पूछा जाए क्या ये बहुपद है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि इसमें किसी भी चर का घात जो है ना ही माइनस में है और ना ही जीरो में है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। बच्चों अब क्या है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ऐसे x प्लस 1/x, अगर ये आपसे पूछा जाए कि बहुपद होगा का नहीं होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे चर संख्या ना बट्टा में दिया हुआ, चर संख्या बट्टा में भी नहीं होना चाहिए। आप पूछिएगा कि इससे क्या दिक्कत है, तो इससे दिक्कत यह है कि जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x का x प्लस का प्लस, जब ये बट्टा को तोड़िएगा ना तो ये पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बच्चों। तो फिर आपको बताए थे कि पावर का वैल्यू अगर कभी भी माइनस आ जाए तो फिर वो बहुपद नहीं होगा बच्चों, तो ये बहुपद ही नहीं है। एक और एग्जांपल आपके सामने देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स 3/2 इक्वल टू 6। आपसे पूछा जाए कि बताइए ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो बच्चों ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका घात 3/2 दिया है, यानी कि 3/2 दिया। तो आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि बहुपद, कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा और बहुपद कब नहीं होगा। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग अब शून्यांक चेक करेंगे कि इसका शून्यांक कैसे निकाला जाता है। बच्चों अब हम अब यहां पे हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि किसी भी बहुपद का शून्यांक कैसे निकाला जाता है। बच्चों अगर बहुपद की प्रकार की बात करें तो उसको पद के आधार पर बांटा गया है, बहुपद को घात के आधार पर बांटा गया है और बहुपद को चर संख्या के आधार पर बांटा गया है। कोई आपसे पूछे कि बहुपद को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो आपका जवाब 3 होना चाहिए। बहुपद को पद के आधार पर बांटा गया है, पद के आधार पर। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? देख रहे हैं बहुपद का प्रकार। ये थ्योरी इसलिए आपको शॉर्टकट में बताया जा रहा है ताकि आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपको किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए और आप खुद से ही क्वेश्चन को कर पाइए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर पद की बात करें तो पद के आधार पर बहुपद का प्रकार आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं मोनोमियल होता है, यानी कि एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा क्या होता है? द्विपदी बहुपद, इसको बाइनोमियल बोलते हैं।
तीसरा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इसका कुछ भी प्रकार आप बोल सकते हैं। चतुर्थपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद, अगर 5 होगा तो 5 पदी, इसीलिए जब 4 से अधिक होने लगता है तो उसका बहुपद ही नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप मुख्य रूप से इन 4 प्रकार को ही आप याद रखेंगे। ऐसे भी इस चैप्टर में इससे कोई खास मतलब है नहीं। चलिए आगे टर्म देखेंगे। देखो बहुपद को पहले पद के आधार पर बांटा गया है, तो ये कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। अब नेक्स्ट समझेंगे दूसरा, घात के आधार पर। घात के आधार पे आपसे पूछा जाए कि बताइए कि बहुपद को घात के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, इसमें आप ध्यान दीजिए। पहला है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। बच्चों रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि इसका घात कितना होता है? इसमें घात इसका 1 होता है। अगर रूप की बात करें तो ax + b होता है इसका रूप। ठीक है, दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है? तो ax² + bx + c। a का मान इसमें कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि a का मान 0 नहीं हो सकता है। दूसरा b का मान 0 हो सकता है, c का मान भी 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और इसका घात कितना होता है? 2। बच्चों एक बात याद रखिएगा, जिस बहुपद का जितना ही घात दिया रहता है ना उसका शून्यांक उतना ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रैखिक बहुपद का शून्यांक कितना होता है, शून्यांक कितना होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए शून्यांक। रैखिक बहुपद का शून्यांक पूछा जाए बच्चों तो 1 होता है। अगर द्विघात बहुपद का शून्यांक पूछा जाए आपसे तो कितना होता है? 2 होता है। कारण क्या है? क्योंकि इसका घात कितना है? 2 है। अगर त्रिघात की बात करें तो त्रिघात का शून्यांक 3 होता है, क्योंकि उसमें घात कितनी होती है? 3 होती है। अब बच्चों हम लोग समझेंगे कि द्विघात का शून्यांक निकाला कैसे जाता है, उसको समझेंगे। उसके बाद शून्यांक और गुणांक में क्या रिलेशन होता है उसको समझेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं यहां पे कि द्विघात का शून्यांक कैसे निकाला जाता है। द्विघात का शून्यांक, द्विघात का शून्यांक निकालना आपको बताएंगे इसमें। देखिए बच्चों यहाँ पे होता क्या है, द्विघात के अगर रूप की बात करें तो ax² + bx + c होता है। इसमें इक्वल साइन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद में इसका घात कितनी होती है? चर संख्या की घात 2 होती है। और जब घात 2 होगा तो शून्यांक कितना होगा? तो बच्चों शून्यांक भी इसका कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग समझेंगे कि शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध क्या होता है। तो बच्चों द्विघात बहुपद का 2 शून्यांक होता है। कितना शून्यांक होता है? 2 शून्यांक। और इस शून्यांक का नाम क्या है? तो अल्फा है और बीटा है। यानी बच्चों याद रखेंगे द्विघात का जो शून्यांक होता है उसको अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। इसमें दो चीज आपको समझना है। एक क्या है? तो एक आपको समझना है, एक अल्फा होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। इसमें 2 चीज आपको समझना है। एक समझना है मूलों का योग, मूलों का योग या शून्यकों का योग। एक बच्चों एक और बात यहां पे याद रखिए, शून्यांक को ही मूल कहा जाता है। शून्यांक का एक और नाम होता है जिसको मूल कहा जाता है बच्चों। तो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है, इसको मूलों का योग अल्फा + बीटा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है b/a -b/a होता है। इसको बच्चों याद रखेंगे, मूलों का योग -b/a होता है। जैसे कि आप जानते हैं माइनस का माइनस, b जो है ना x का गुणांक है, यानी कि जहां भी x होगा द्विघात बहुपद में b वही होगा। और a जो है x² का गुणांक है बच्चों। और दूसरा
दूसरा रूल क्या कहता है, ये दोनों रूल आप याद रखेंगे क्योंकि आने वाले क्वेश्चन इसी से संबंधित है। और दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। बच्चों, मूलों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा कहा जाता है बच्चों, और इसका फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। C अभी आपको बताए थे, C अचर पद है और A क्या है, तो x² का गुणा। तो बच्चों आपको करना क्या है कि इन दोनों थ्योरी को आपको, दोनों रूल को आपको याद रखना है, और हम यहां से अब क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। बच्चों जितना भी इस सेशन में क्वेश्चन बनाया जाएगा लगभग उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लास शुरू होने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन थोड़ा यहां पे देख लीजिएगा, x² प्लस 4x प्लस 5 है। ये यहां पे प्लस छूट गया है, आप प्लस ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, x² प्लस 4x प्लस 5 है। कह रहा है कि अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करें, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करें। बच्चों आपको बताए थे कि जो x² होता है उसको a कहते हैं। तो देखो तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो क्या है, 1 है। b किसका गुणांक होता है, x का गुणांक होता है, तो ये 4 हो गया। और c का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन में है कि आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। और एक और बात, जब तक हम आंसर आए इस बोर्ड पे लिख रहे हैं तब तक आप भी जो होता है कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसका आंसर तैयार कीजिए, और जो भी आंसर आपका आता है उसको कमेंट में आप उसका जवाब जरूर दीजिए, ताकि आप अपने आप को एक्सेस कर पाइएगा कि आप कितना इस थ्योरी को समझ पाए हैं। बच्चों इस वीडियो को पढ़ने के बाद पॉलिनोमियल आपके एग्जाम में कम से कम 10 नंबर का वेट रखता है, यानी कि बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। 10 नंबर आपके एग्जाम में कहीं नहीं जाएंगे अगर ये वीडियो कंप्लीट हो गया और आप पूरे सेशन को अच्छे से सुन लिए और समझ लिए। तो बच्चों इसका कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। तो बच्चों माइनस का माइनस b का मान कितना दिया है, तो 4 दिया है, तो 4। और a का मान कितना दिया है, a का मान है 1। देखिए यहाँ पे a का मान कितना है, 1 है। यानी अल्फा प्लस बीटा -4 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, -4। तो बच्चों आंसर देखिए -4 यहां पे है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। बच्चों आपका भी जवाब आएंगे होगा कि आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक और वैसा ही क्वेश्चन दिया है कि x² प्लस, क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है x² qx एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, x² प्लस x प्लस 4 में कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसका शून्यांक है, तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करें। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों, आसानी से आप बना पाओगे। a का मान है 1, b का मान है 1 और c का मान है 4। कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करो। तो आपको फॉर्मूला में बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है बच्चों। तो माइनस का माइनस और b का मान कितना है बच्चों, तो b का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1/1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 1। और ऑप्शन की बात करें -b/a होता है, सही है। तो ऑप्शन में बस यहाँ पे सुधार कर लेंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, -1, और इसका जवाब क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए, यानी आपका जवाब आया होगा सी। बच्चों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, देखिए जब भी आपसे पूछे एग्जाम में कि शून्यकों की संख्या बताइए या फिर मूलों की संख्या बताइए, तो आप सबसे पहले उस बहुपद का पावर चेक करेंगे, देखेंगे नाम क्या है, द्विघात, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें घात कितना है, तो घात है 2,
अगर घात 3 रहता तो 3 होता शून्यांक, घात 2 है तो 2 होगा, 1 होता तो 1 होता। तो बच्चों इसका शून्यांक कितना होगा? घात जब 2 है, द्विघात का शून्यांक 2 होता, और इस शून्यांक को अल्फा और बीटा का कहा जाता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कमा बीटा के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए ए यानी कि 2। अगला क्वेश्चन बच्चों, कमेंट में आप लोग जवाब देते रहिएगा ताकि हमको भी लगे कि हाँ आपको आ रहा है और आपको भी थोड़ा सा क्लास में उत्सुकता बना रहेगा। ठीक है, कमेंट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा कमा बीटा है, तो अल्फा गुणे बीटा का मान निकालना है। अल्फा एक्चुअली नहीं दिया बच्चों, ए गुणे बी पूछ रहा है आपसे। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फंक्शन क्या दिया है बच्चों? फंक्शन दिया है px, यानी एक फंक्शन क्या है? px है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है। ए का मान है 1, बी का मान है 2 माइनस 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखेंगे, और सी का मान है प्लस 5। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका शून्यांक ए और बी है। बच्चों शून्यांक अल्फा बीटा होता है, लेकिन मैथ ना है जी, अल्फा के जगह पे क्या माना है? ए, और बीटा के जगह पे क्या माना है? बी। तो बताइए तो बच्चों, ए गुणे बी यानी कि मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है जी? सी बाई ए। तो बच्चों सी का वैल्यू पुट करेंगे, सी का वैल्यू है 5 और ए का वैल्यू है 1, यानी कि इसका आंसर आएगा ए गुणे बी इजकल टू 5। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। आंसर कितना होगा बच्चों? आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बहुपद, एक बहुपद दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि बताइए किसका मूलों का योग क्या होगा। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। देखो जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में बनाया जा रहा है, ये यही क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में आएंगे। हो सकता है कि डाटा बदल जाए लेकिन टर्मोलॉजी नहीं बदलेगी। तो इस बस जितने भी आपके क्वेश्चन पढ़ाए जाए ना, बस उस पर कंसंट्रेट रहना है और समझ के पढ़ना है। आंसर नहीं याद करना है, समझ के आपको पढ़ना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कह रहा है कि बताइए शून्यकों का योग क्या होगा। बच्चों क्या पूछा गया है? शून्यकों का योग। शून्य क्या होता है? अल्फा और बीटा होता है ना, तो शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए होता है। तो देखो इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। तो देखो बच्चों माइनस का माइनस, बी का मान क्या है? बी है, और सी और बी बाई ए का मान कितना है? ए है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो ऑप्शन क्या होगा? ये पहला माइनस बी बाई ए होगा आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि यदि अल्फा कमा बीटा द्विघात बहुपद, यहां पे फंक्शन खुद लिख दिया, एफ एक्स फंक्शन है। एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि यहां पे एक्स का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे पावर गायब है जी। ऐसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ये टेक्निकल टीम द्वारा यहाँ पे स्क्वायर देना, हमारी टेक्निकल टीम लगती है भूल गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। कह रहा है कि 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का वैल्यू बता दो कितना होगा। बता देंगे। इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं, तब तक आप भी जो होता है कॉपी पेन लेके बैठिए और इसका सोल्यूशन कीजिए कि आंसर क्या आ रहा है। और हम चाहेंगे कि हमारे जवाब से पहले आपका जवाब आना चाहिए कमेंट में। तो देखिए ए का मान है 1, बी का मान है -5 और सी का मान है 7। अगर आप जितना भी क्वेश्चन दिया है अगर उसमें से सब कर दे रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर दिक्कत हो रहा है तो तैयारी में सुधार कीजिए आप। कह रहा क्वेश्चन में कि आपको निकालना क्या है? 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा निकालना। तो बच्चों ना ही आप 1 बाई अल्फा का, देखिए आपके पास अगर अल्फा बीटा रहता तब तो वैल्यू रख देते, लेकिन आपके पास अल्फा बीटा नहीं है तो इसका लघुत्तम कर दीजिए।
अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा होता है, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो बीटा मर्त में जाएगा, और बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा मर्त में, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला याद कीजिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए, और गुणनफल का क्या होता है, सी बाई ए। योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, यहाँ पे योग दिया है, और गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का आंसर क्या होगा जी, माइनस बी बाई सी। अभी आंसर हुआ नहीं, आंसर आप करेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो माइनस बी का मान देखिए कितना है बच्चों, तो बी का मान है बच्चों 5, और सी का मान कितना है बच्चों, तो सी का मान है 7, यानी 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का वैल्यू माइनस माइनस प्लस 5/7। बच्चों इसका आंसर कितना होगा, 5/7। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ, 5/7। तो बच्चों आपके सामने ये रहा 5/7, और आपका भी आंसर आ ही गया होगा कमेंट में कि आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका बी, 5/7। अगला क्वेश्चन बच्चों, एकदम ये जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हो बच्चों ना, सब एकदम इतना आसान है ना कि बस आप सही ढंग से थ्योरी को समझ लिए होंगे ना, तो आप सभी क्वेश्चन को डील कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है कि 6x² माइनस 7x माइनस 3। क्वेश्चन क्या है बच्चों, 6x² माइनस 7x माइनस 3 कह रहा है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी इसमें अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान से देखिए, ये द्विघात बहुपद है, और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या बताया गया है, और आप जानते भी हैं कि आप पहला में आखिरी से गुणा करते हैं, तो 6 में -3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, 6×3 18। ये प्लस है और ये माइनस है तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब ऐसा 2 अंक लेना है जो गुणा करने पर -18 आ जाए और उसको जोड़ा जाए तो -7 आ जाए। तो बच्चों गुणा कैसे करेंगे, -9 और +2, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं, इसको किस पे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे 9 और 2 पे तोड़ेंगे बच्चों। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 में से 2 गया तो 7, और ये 3 का 3 कॉमन लेंगे 3x, तो 3 दूना 6, 3 3 का 9, और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3। बच्चों जब ये दोनों एक ही प्रकार का आता है तो इन दोनों को में से दोनों कॉमन ले लेंगे, दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा बच्चों, 3x बचेगा प्लस 1 बचेगा। अब यहां पे समझिए शून्यांक। देखो बच्चों शून्यांक का मतलब क्या होता है, अगर मतलब आप समझ पाइएगा तो फिर यहां से जो हम करने वाले हैं उस टर्म आपको समझ में आएगी। बच्चों शून्यांक का मतलब होता है कि जब भी उसका वैल्यू उस फंक्शन में रखा जाए तो उस फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाए। बच्चों हमने बोला कि जब भी किसी का शून्यांक का वैल्यू फंक्शन में रखा जाता है, जैसे यहाँ पे फंक्शन ये दिया हुआ है, अगर इस फंक्शन में ना x का मान रखे कोई अगर शून्यांक आ जाए तो इस फंक्शन का मान 0 हो जाएगा। तो बताइए अगर हमको शून्यांक निकालना है तो क्या ये फंक्शन का मान 0 नहीं करे, बिल्कुल करेंगे ना। तो देखिए अब हम इसकी तुलना करेंगे, कंपेयर, और हम कंपेयर किस लिए कर रहे हैं, शून्यांक निकालने के लिए। देखिए बच्चों यहाँ पे एकदम बेहद गौर से ध्यान देना है, आपको हम बोले थे कि बहुपद में इक्वल साइन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। कारण क्या है इसका, कारण साफ है कि जब भी किसी शून्यांक का मान फंक्शन में रखा जाता है तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो शून्यांक किसका तब ना निकलेगा जब इसका टोटल वैल्यू कितना हो, 0 के बराबर हो। बच्चों समझ गए ना बात। तो ये देखो 2x और ये इधर जाएगा तो +3, तो x निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, यानी कि x का मान आपने क्या देखा, पहला तो निकल गया, दूसरा देखिए अब इसका भी वैल्यू 0 के बराबर करेंगे तो 3x + 1 = 0। तो 3x निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो -1, तो x निकालेंगे तो -1/3। अब एक को अल्फा रख दो, एक को बीटा नाम रख दो, तो अल्फा आ गया 3/2 और बीटा आ गया 1/3, -1/3।
यानी 3/2 और 1/3। तो बच्चों आंसर खोजिए 3/2। 3/2 कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल। 1/3 दिखाई दे रहा है? बस, तो आपका आंसर होगा ये पहला। और आपका भी कमेंट में जवाब आ गया होगा कि इसका आंसर पहला ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, फिर वैसा ही क्वेश्चन 1/α और 1/β का वैल्यू निकालना है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन अब बनाना सीख गए हैं। यहाँ पे स्क्वायर आप दे दीजिएगा। टेक्निकल टीम हमारा लगता है बड़ा फास्ट हो गई है, स्क्वायर छोड़ देती है। चलिए ए का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान कितना होगा 2 और सी का मान कितना होगा 3। क्वेश्चन क्या है बच्चों? 1/α और 1/β का वैल्यू निकालना है। आपको बताए थे कि जब भी ऐसा टर्म आएगा आपको क्या करना है, आप बट्टा का जोड़ निकालेंगे। चलिए बिना समय गंवाए थोड़ा सा बनाया जाए इसको तेजी में। लघुत्तम करेंगे तो ये बीटा और ये अल्फा। अल्फा बीटा लिखिए चाहे बीटा अल्फा लिखिए, क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अल्फा बीटा का मान -b/a है, अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू क्या होता है c/a, खत्म। -b/a यानी कि 1/α और 1/β का वैल्यू रख दो बस। माइनस b का वैल्यू कितना था जी? तो b यहाँ पे निकाले थे 2 आया था, तब -2, और a का वैल्यू कितना था 1, यानी कि -2 इसका आंसर होगा। बच्चों आंसर तो ऑप्शन नहीं है। नहीं, क्या हुआ था? ए से कट गया था। ओ बच्चों यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे आपको सुधार करना, थोड़ा सा मिस हुआ बच्चों। मिस क्या हुआ? तो जब ए कट गया तो बचना क्या चाहिए? सावधानी तो रखना ही पड़ेगा बच्चों। तो -b और यहाँ नीचे क्या बचा? c बचा। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। चलो जी, हाँ जी। तो क्या आप निकालना है? 1/α और 1/β। क्या बचा है? -b/c। b का वैल्यू कितना है जी? तो b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू कितना है? तो c का वैल्यू है 3, यानी कि -2/3। कहाँ है 2/3? देखिए तो, देखा जाए -2/3 ये रहा आपके सामने आंसर, यानी कि 8 का आंसर क्या होगा? तो 8 का आंसर होगा बच्चों बी, यानी कि -2/3। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और इसका जवाब, चलिए इसका जवाब आप ही लोग देंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है और कई मर्तबा आपके एग्जाम में पूछा है। बच्चों क्या करना है कि बस जितना भी टर्मिनोलॉजी आपको समझाया जा रहा है ना, उसको आप समझते चलना है। बाकी क्वेश्चन तो यही आएंगे आपके एग्जाम में। अंक बदल सकते हैं, टर्मिनोलॉजी नहीं बदल सकता है। तो बच्चों बस आपको जितना भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है ना, उसको एकदम प्रॉपर वे में आपको कॉपी पेन लेकर के इसको लिखते रहना है और खुद से भी बनाना है, प्रैक्टिस भी करना है इसका। क्वेश्चन देखो जी क्या है बच्चों। क्वेश्चन है कि x² -3 दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका शून्यांक बता दीजिए। तो बच्चों फिर से एक बात याद रखिएगा, ऐसे बहुपद बनाने के, बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो सिंपल वे का प्रयोग करेंगे। अभी आपको बताए थे बच्चों कि जब भी किसी भी टर्म का शून्यांक निकाला जाता है, शून्यांक का मतलब क्या होता है कि उस चर संख्या का मान उस फंक्शन में रखने पे 0 आ जाए। तो शून्यांक तभी निकलेगा ना जब उसका टोटल वैल्यू 0 हो। बात समझ रहे ना? टोटल वैल्यू 0 होगा तो ही शून्यांक निकल पाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? x², जिसको तो ये क्या हो जाएगा? x², जब ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? 3 हो जाएगा। तो चलो x, जब ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, और प्लस माइनस के साथ, यानी x का मान क्या होगा? +√3 और -√3, यानी आंसर होगा +3 और -3। कहाँ है जी आंसर? +3 -3। तो +3 आप थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। यहां पे इसको प्लस और बस इसको माइनस आप कर लेंगे, ठीक है। और इसका आंसर यही आप कर लेंगे, या फिर इसको प्लस रख देंगे और ये माइनस तो है ही, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर आप बी कर लीजिए इसमें। अगला क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो बच्चों इसका जवाब आप ही को देना है, ठीक है।
इसका जवाब आप दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। जवाब दिया जाए। हाँ तो बच्चों जवाब इसका आ गया होगा कमेंट में। त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर कहीं पे ये दिखाई दे रहा है तो वही आपका आंसर है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बच्चों ये रहा आपका आंसर, ठीक है। यानी कि कमेंट में आपका जवाब भी आ गया होगा, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन फिर से वैसे ही आ गया जी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालना है। तो ए का मान 1, बी का मान -3 और सी का मान +5। 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, जब इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिएगा तो -b/c आएगा। अब इसके पहले भी बनाए थे, ए कट जाएगा, -b/c, तो माइनस का माइनस, बी का वैल्यू कितना है? तो b का वैल्यू है 3, -3 है, और c का वैल्यू कितना है जी? तो 5 है, यानी कि 3/5। 3/5 किधर है जी? आंसर ये भी हो जाएगा, आंसर ये भी हो जाएगा, यानी कि इसमें दोनों ही आंसर सही है, क्योंकि दोनों ही आंसर क्या है? दोनों ही ऑप्शन एक ही है, ठीक है। तो इसका भी आंसर या तो आप ए बताइए या तो सी बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें 3 गो टर्म दिया हुआ है, तो आप करेंगे क्या? इसका गुणनखंड करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ऐसा अंक लेना है जो गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने पर 3 आए। तो आप क्या लोगे बच्चों? 2 और 1, 2 और 1। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, x कमन लीजिए तो x प्लस 2 और 1 कमन लीजिए तो x प्लस 2। तो दोनों में से कमन लेंगे तो x प्लस 2 कमन हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x प्लस 1। अभी आपको बताया था कि शून्यांक निकालेंगे तो बराबर करेंगे ही। बराबर करने का मतलब मकसद क्या है कि शून्यांक हम निकालने जा रहे हैं। x का वैल्यू -2 और इसका निकालेंगे 1, यानी x का मान आ गया -2 और -1। -2 और -1 कहीं है? हाँ बिल्कुल है, -2 और -1। ये आप आगे पीछे से मतलब मत रखिएगा कि पहले 1 दिया है पहले 2, कोई क्या ही दिक्कत है, वैल्यू तो वही आने वाला है ना। तो पहले 2 रखिए या पहले 1 रखिए, आंसर वही आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना हर बार आपके एग्जाम में आना ही आना है एकदम। कोई कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाए आपके एग्जाम में कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आपको शुरू में ही बताए थे कि कोई भी बहुपद, कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद तब नहीं होगा ना जब चर का मान, चर का घात ऋणात्मक हो या भिन्न में हो या इक्वल साइन का प्रयोग हुआ हो। अगर ये 3 केस हो ना तो बहुपद कभी हो ही नहीं सकता है, या फिर चर बाटा में दिया हो तब भी नहीं हो सकता है। तो बस हमको यही ढूंढना है, कह रहा कौन बहुपद नहीं है, तो हमको ढूंढना है कि क्या किसी का घात ऋणात्मक है, या फिर हमको ये ढूंढना है कि क्या किसी का घात बट्टा में है, या क्या उसमें बराबर का प्रयोग हुआ है क्या। ठीक है, एक और भी देखते हैं कि चर ना कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए, मैंने इसी की तरह। तो चलिए हो जाए आंसर। देखिए इसमें तो चर है ही नहीं, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि इस बेजीय व्यंजक है नहीं। किसी बच्चे के मन में ये आंसर जरूर आएगा कि सर ये 0 बहुपद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुपद आइडेंटिफाई करना। 0 को स्पेशली पढ़ा जाता है कि जिसमें कुछ भी नहीं हो ना, सिर्फ डिजिट हो ना, उसको शून्य बहुपद कहा जाता है। तो अपने मन में एक संशय मत लाइएगा 0 बहुपद के बारे में, बिल्कुल वो नहीं होगा। ठीक है, वो 0 बहुपद है, 0 बहुपद किसी के श्रेणी में नहीं आता है। बहुपद होने के लिए कम से कम एक चर संख्या उसमें लगी होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें देखो चर संख्या y है और y का पावर 2 है, यानी ये तो बहुपद होगा। आइए बहुपद होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि पूछा है कौन बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद है इसीलिए गलत है। ठीक है, दूसरा
अब यहां पे देखो जी, ऑप्शन नंबर 3, यहां पे रूट अंडर एक्स, क्यूब रूट अंडर है, क्यूब है, अब प्लस 2x प्लस 7। अब इसमें क्या करना है बच्चों कि अब इसमें चेक करना है कि भाई चर, तो चर यहां पे है और चर यहां पे है, तो यहां तो चर क्लियर है क्योंकि यहां पे पावर देखो बच्चों 1 दिया है, लेकिन यहां पे दिक्कत है, क्यों? क्योंकि जब इसको हम बट्टा से निकालेंगे ना, यहाँ पे जब क्यूब रूट से निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 2x और 7। आपको क्या बताए थे कि बहुपद तब कोई बीजीय व्यंजक नहीं होता है जब उसका घात भिन्न में हो। भिन्न का मतलब क्या होता है? बट्टा में हो। तो देखो बच्चों यहाँ पे बट्टा में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये बहुपद नहीं है और ये बहुपद नहीं है, इसीलिए यही आंसर है। कारण क्या है कि पूछा नहीं है, तो आंसर यही सही है, और ये भी बहुपद होगा क्योंकि पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये भी गलत होगा। जो गलत है, जो सही है वो गलत है, और जो गलत है वही बच्चों सही है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है कौन नहीं है, तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रेखीय बहुपद नहीं है? बच्चों, रेखीय बहुपद, वैसा बहुपद जिसका पावर 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो आइए पहला का चेक करते हैं। इसमें अगर चर का घात चेक करें, चर का घात, तो देखो बच्चों 2x दिया है, कोई पावर नहीं दिया, पावर नहीं दिया है तो 1 है, यानी कि ये रेखीय बहुपद है। और इस क्वेश्चन में क्या है कि कौन रेखीय बहुपद नहीं है, यानी कौन रैखिक बहुपद नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल आपको चेक करना है कि कौन नहीं है। तो ये तो है तो क्या है? गलत है, क्योंकि हमको है नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। क्वेश्चन समझ के बनाना है। दूसरा चेक कीजिए, दूसरा में दिक्कत क्या है? तो पहले तो ये रैखिक ये भी नहीं है, लेकिन ये देखो हाँ दे, यहाँ पे खतरा है, इसलिए रेड से इसको कर दिए। खतरा क्या है कि 1/x लिखा है। देखो बच्चों पावर यहाँ पे ना, सॉरी यहाँ पे चर संख्या बोले थे ना, चर का घात भी बट्टा में नहीं होना चाहिए और चर भी जो है ना बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे खतरा है, और एक खतरा है, इसीलिए ये तो बहुपद ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये तो है ही नहीं, उस श्रेणी में ही नहीं है। ठीक है। तीसरा देखो रैखिक बहुपद नहीं है, और तीसरा में देखो इसका घात 2 है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। और इसका भी घात देखो, यहाँ पे घात क्या है? यहाँ पे 3 है, या फिर ऐसे करो बच्चों कि थोड़ा सा यहाँ पे 3/2 कर लो, ताकि यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट कर दे। तो देखो अगर इसका भी पावर अगर बट्टा में आ जाए ना तो ये भी बहुपद नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा? सही। ये अगर इसको 3 मान के चलते हो तो ये भी रैखिक बहुपद नहीं होगा। रैखिक बहुपद वही होता है जिसका घात कितना हो? 1 हो, यानी आंसर आपका क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि x² प्लस x+1 में 1/α 1/β, ये भी फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, x² प्लस x+1। ठीक है। इसमें a का मान कितना है? तो 1 है, b का मान कितना है? तो 1 है, और c का मान कितना है? तो 1 है। आपको निकालना क्या है? 1/α और 1/β। बच्चों 1/α लघुत्तम करेंगे तो अल्फा बीटा का अल्फा बीटा हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा प्लस अल्फा। आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा -b/a, इसको बोलते हैं c/a, कैंसिल हो जाएगा, -b/a, सॉरी -b/c। तो -b/c का आंसर क्या होगा? -b का मान कितना है जी? तो 1 है, और c का मान भी 1 है, यानी कि -1। आंसर आपका होगा -1। ऐसा क्वेश्चन 3-4 बार अभी आप तक देख चुके हैं, यानी कि ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी क्वेश्चन बनवाए जा रहे हैं सब क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों बस करना क्या है आपको? अच्छे तरीके से इसका रिवीजन करते चलना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। बच्चों द्विघात बहुपद का रूप पहले देख लीजिए होता क्या है। द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए क्वेश्चन क्या है कि योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। योगफल ये और गुणनफल ये।
अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, योगफल है, 2 दिया है। अल्फा इंटू बीटा -15 दिया है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद का बच्चों व्यापक रूप होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों एक यहां पे नया चीज आपको सीखने को मिल रहा है और उसको हम अंडरलाइन करते चलते हैं। ये रहा आपके सामने। अभी तक जितना भी क्वेश्चन पढ़े थे उससे ये थोड़ा सा भिन्न है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई ना कई बार पूछा जाता है, भले आपका ऑप्शन बदला हो, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के श्रेणी में आता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो बच्चों x² अल्फा प्लस बीटा, देखो बाबू अल्फा प्लस बीटा का मान है 2 और यहाँ पे x है तो x, प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा -15 तो -15। बच्चों x² माइनस 2x माइनस 15, ये रहा आपका द्विघात बहुपद। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, x² माइनस 2x माइनस 15 किधर है जी, कहां है? तो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और कोई नहीं है जी, बहुत बार हमारे टेक्निकल टीम बड़ा ही फास्ट हो गया है, एक ही ऑप्शन को 2-2 3-3 बार कर देता है। तो चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, इसका आंसर होना चाहिए डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद नहीं है। सबसे पहले देखिए पूछा गया है कि कौन द्विघात बहुपद नहीं है। तो देखिए द्विघात बहुपद होता कौन है, जिसमें पावर 2 हो, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि पहले कौन बहुपद होगा, कौन से बहुपद नहीं होगा। तो बच्चों द्विघात बहुपद आपसे पूछा गया है। चलिए बच्चों पहला देखते हैं। पहला आपके पास ऑप्शन है √5x², ठीक है। √5x² द्विघात बहुपद नहीं है, पूछा गया है। द्विघात बहुपद नहीं है तो नहीं का श्रेणी तो बहुत होगा यहाँ पे। चलिए 3 × √2x + 4 ऑप्शन ऐसा है। ऑप्शन आप गौर से देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग इधर उधर हुआ है। और इतना है तो देखो, तो यहाँ पे पावर मैक्स, पहले तो ये बहुपद है क्योंकि भाई x एकदम बिना ना ही माइनस में है और ना ही x का घात ना ही माइनस में है और ना ही बट्टा में है। तो देखो ये बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। अब पूछा है कौन नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा, ये तो होगा और ये होगा तो क्या है, गलत है क्योंकि ये द्विघात है। दूसरा द्विघात, इसको भी अगर चेक कीजिए आप तो ये भी द्विघात होगा, 3x² + 4x + √5 ये भी द्विघात होगा क्योंकि पावर 2 है, तो ये भी गलत है, ठीक है। और तीसरा चेक कीजिए, तीसरा क्या है, तो तीसरा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पावर ये 1/x दिया है तो ये बहुपद होगा ही नहीं। द्विघात तो छोड़ ही दीजिए, ये बहुपद होगा ही नहीं। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें, कैसे टाइप किया है भाई, x² 3x² + 1/√3x = 2। चलिए इस 2 को ना आप 3 कर दीजिएगा यहाँ पे 3, क्योंकि 2 2 होने से क्या ही मतलब है, ठीक है 3। तो अब देखिए इसका पावर 3, देखो ये तो बहुपद था लेकिन द्विघात ये था, तो ये था तो नहीं क्योंकि द्विघात ही बताना था। ये द्विघात होगा, ये द्विघात होगा, द्विघात, और ये तो बहुपद ही नहीं है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ये बी आपका आंसर होगा। ऑप्शन सही से कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात है, क्योंकि पावर कितना दिया इसका 3। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग बताना है, x² - 4x + 1, a का मान 1, b इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c, b का मान -4 और c का मान 1।
मूलों का योग पूछा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान कितना है जी? तो बी का मान है -4 यानी कि +4। कहाँ है +4? ये रहा +4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 देखिए, 19 आपके सामने है और इसका जवाब आप ही लोग दीजिए। तब तक थोड़ा सा हम पानी ले लेते हैं। कमेंट में इसका जवाब दिया जाए कि क्या होना चाहिए जवाब इसका। क्वेश्चन क्या है जी? 4x², ये है ना, a का मान है 4, b का मान है -4 और c का मान है 1। मूलों का गुणनफल पूछा है। गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो c का मान दिया है 1 और a का मान दिया है 4, तो 1/4 यानी आंसर होगा AC 1/4। और बच्चों आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका जवाब आप लोग दीजिए कि आंसर क्या होना चाहिए बच्चों। टेक्निकल टीम का रहा क्वेश्चन कि घात 1 वाले, सही है क्वेश्चन, अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। बच्चों पूछा है, अगर इसको सीधा लिखा जाए तो ऐसे लिखा होना चाहिए कि जिस बहुपद का घात अगर 1 होगा, घात क्या होगा बच्चों? घात 1 होगा तो बहुपद क्या होगा? आपको बताए थे घात 1 होगा तो रैखिक, 2 होगा तो द्विघात और 3 होगा तो त्रिघात होगा बच्चों, 4 होगा तो चतुर्घात। आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना, अभी आपको सिर्फ त्रिघाती तक पढ़ना। तो घात 1 है ना जी, तो घात 1 होगा तो आंसर क्या होगा? ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगर घात 1 होंगे तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर होगा C यानी कि रैखिक बहुपद। बच्चों इसी के साथ आपका ये सेशन होता है समाप्त। ये सेशन को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका शेयर ही हमारा मोटिवेशन है। और जैसे ही हम लोग का टीम का मोटिवेशन बढ़ेगा, आपके क्लास के सारे सब्जेक्ट का MCQ और जनवरी 1st वीक से ही आपके गेस क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और आप जानते ही होंगे कि गेस का मतलब है कि वही क्वेश्चन आएगा जो इस डिस्प्ले पे लिखा होगा बच्चों। तो एकदम तैयारी में किसी प्रकार का कोई कंजूसी आप नहीं करें, मन लगाकर पढ़े और शेयर में भी किसी प्रकार का आप कंजूसी नहीं करें। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, जय।